आगरा धर्मांतरण मामले में उत्तराखंड पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। देहरादून से रेस्क्यू की गई एक युवती ने ऐसा खुलासा किया जो आपके होश उड़ा देगा। इस युवती ने एक संगठित धर्मांतरण गैंग की पोल खोली है जो हिंदू लड़कियों को निशाना बनाकर विदेशों से फंडिंग जुटाता था। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। आगरा धर्मांतरण मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने देहरादून से एक और लड़की को रेस्क्यू किया है जिसने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया कि उसकी मुलाकात सबसे पहले फेसबुक पर अब्बू तालिब नाम के शख्स से हुई। तालिब ने मजहबी बातों से शुरुआत की और धीरे धीरे भावनात्मक जाल बुनकर उसे प्रेम जाल में फंसा लिया। इसके बाद तालिब ने युवती को आयशा नाम की महिला से मिलवाया जिसने उसे दिल्ली के अब्दुल रहमान से जोड़ा। इस गैंग ने युवती को लग्जरी लाइफ और सेफ प्लेस का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया। धर्म परिवर्तन के बाद युवती का नाम बदलकर मरियम रखा गया। उसने मुझे शादी के लिए फोर्स किया, तो तब से हमारी बात होती थी 2019 से। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट कराया, अपनी सिस्टर सुमैया से और सफ़िया से। और फिर उसके बाद उसने मेरा आयशा से कांटेक्ट कराया, अब्दुल रहमान से कांटेक्ट कराया। और आयशा ने फिर मेरे घर की स्थिति जान के मुझे सेफ़ प्लेस और सारी चीज़ें का लालच दिया कि आपको और अच्छी जगह पे रहने का और सारी चीज़ें कर सकते हैं अरेंजमेंट, बस उसके लिए आपको इस्लाम एक्सेप्ट करना होगा और मतलब दूसरी तीसरी चौथी वाइफ बनना होगा किसी की, और तब इसी वजह से आप पे इन्वेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ आप पे कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। युवती ने जो खुलासा किया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। इस गैंग का असली मकसद था हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना और उनकी कहानियों का इस्तेमाल विदेशों से फंडिंग जुटाने के लिए करना। युवती ने बताया कि अब्दुल रहमान ने उससे एक वॉइस नोट मंगवाया जिसमें उसे कहना था, मैं हिजरत करना चाहती हूं और एक रिवर्टेड मुस्लिम हूं। इस तरह के वॉइस नोट्स और कहानियों को विदेशी फंडर्स को भेजकर लाखों रुपए की फंडिंग जुटाई जाती थी। ये गैंग सुनियोजित तरीके से सोशल मीडिया और भावनात्मक ब्लैकमेलिंग का इस्तेमाल करता था। अब्दुल रहमान जो अंकल है दिल्ली से, उन्होंने मुझसे वॉइस नोट मांगा था कि इसमें ऐसा कहो कि मुझे हिजरत करनी है और मैं रिवर्टेड मुस्लिमा हूँ, मतलब कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ ऐसा, तो मतलब ऐसे हमें फंड्स मिलेंगे। तो उन्होंने मुझसे वॉइस नोट लिया था और फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने अमीर कंटैक्ट के अंकल को सुनाऊंगा, वो हमें पैसे देंगे तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई की और देहरादून से युवती को सुरक्षित रेस्क्यू किया। पुलिस अब इस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये गैंग कई राज्यों में सक्रिय है और इसके तार विदेशों तक जुड़े हैं। पुलिस ने अब्बू तालिब, आयशा और अब्दुल रहमान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनके नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। और ये लोग मुझसे मेरा फ़ोन सिम तोड़वाते थे, मुझे भेजे गए। पहले आयशा के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, उसने सेकेंड हैंड फ़ोन वो लिया करती थी या फिर कीपैड फ़ोन लिया करती थी और सिम लिया करती थी, फेक सिम जो महंगे मिलते हैं 4000 5000 के, और वो सब लेके वो रिवर्ट्स को बांटा करती थी। तो मेरे पास भी आया था और मुझे एक पूरी विधि बताई गई थी उसको तोड़ने की, उसको डिस्ट्रॉय करने की, घर से पहले निकलने से पहले की। तो मुझे फ़ोन तोड़ के फिर पानी में डुबाना, स्क्रीनशॉट के हाउ टू डिस्ट्रॉय फ़ोन, ये सब सिखाया गया और मैंने वो सारी चीज़ें की, लेकिन मैं बाहर नहीं निकली, इस वजह से उन्होंने मेरी मदद नहीं करी। ये मामला न सिर्फ धर्मांतरण के गंभीर मुद्दे को उजागर करता है बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे संगठित गिरोह सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगरा पुलिस ने धर्मांतरण केस में कई बड़े खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक आयशा और अब्दुल रहमान हमेशा पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में रहते थे। मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान क्राउड फंडिंग करता था, क्रिप्टो और साथ ही डॉलर में पैसों का लेन देन होता था। डार्क वेब के जरिए भी लोगों से बात की जाती थी। आयशा लड़कियों से संपर्क करती थी, ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण के लिए कहती थी और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर तनवीर अहमद और साहिल अदीब के ग्रुप से इन लड़कियों को जोड़ा जाता था जिसमें दोनों पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर इस्लाम की अच्छाइयां बताते थे।
इस ग्रुप के कम से कम 3 सदस्य डार्क वेब की जानकारी रखते थे और इसके द्वारा अपने सदस्यों से बात करते थे। आप सभी जानते हैं कि डार्क वेब का प्रयोग वही लोग करते हैं जो कि पूरी तरह से तथ्यों को गोपनीय बनाए रखना चाहते हैं। इनके द्वारा जो ग्रुप बनाया गया, ये लोग सामान्यतया सिग्नल पर बात करते थे ताकि सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी या इसके सूत्र इनको नहीं मिले। ये जो चीजें हैं, ये हमारे राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और हमारी जो डिफरेंट कंसर्न एजेंसियां हैं सिक्योरिटी की, वो सब भी इनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि एक तरफ से इन सभी बालिकाओं से कल को हो सकता है ये लोग एक स्लीपर सेल के रूप में काम करते, क्योंकि इनके थ्रू ये लोग कहते थे कि जो हम आपको प्रीच कर रहे हैं उस प्रीच के लिए आपको सवाब का फल तभी मिलेगा जब आप इसके बदले में हमें कुछ भी पैसा देंगे। तो पैसा भेजने का भी इनका एक रूट इन्होंने इसके लिए तय किया था। हमारा जो आगरा का एक्यूज्ड है, जिसको कि रहमान, जो कि 12वीं फेल है, लेकिन जिसे कंप्यूटर की कम से कम 10 भाषाओं की जानकारी थी, जो पॉडकास्ट पर अच्छी अंग्रेजी बोल रहा था और उसने क्राउड फंडिंग के द्वारा उसने बात स्वीकार की। क्राउड फंडिंग करके उसने पैसे को फिलिस्तीन के लिए उसने भेजा और उसके साथ जो चीजें मिली उसमें वो क्रिप्टो का भी यूज करता था और डॉलर में भी उसके साथ पैसे का लेन देन। धर्मांतरण के जल्लादों का एक कर हिसाब हो रहा है और अब की बार धर्मांतरण गिरोह के सरगना जलालुद्दीन और छांगुर के भतीजे सबरोज के मकान पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। धर्मांतरण मामले में दर्ज एफआईआर में सबरोज 5वें नंबर का आरोपी है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। छांगुर के एक और अधर्म लोक पर बुलडोजर एक्शन। छांगुर के भतीजे सबरोज के अवैध निर्माण पर कार्रवाई। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के आरोपी का घर जमींदोज। यूपी के बलरामपुर जिले से बुलडोजर एक्शन की आई ये तस्वीरें उस शख्स के घर की हैं जिसके ऊपर अवैध धर्मांतरण का सनसनीखेज आरोप लगा। बलरामपुर जिला प्रशासन के 2 बुलडोजर छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के भतीजे सबरोज के अवैध निर्माण को पल भर में जमींदोज कर दिया। सबरोज जो कि अपराधी है और एटीएस का आरोपी रह चुका है, एटीएस इसको गिरफ्तार कर चुकी है। एटीएस इसको पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आप देख सकते हैं कि सबरोज का ये मकान, पहला दीवार ये गिरी है सबरोज की। सबरोज का एक्शन हो रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है सबरोज के मकान पर और ये एक बहुत बड़ा दूसरा एक्शन इस तरह के छांगुर की बिल्डिंग गिराने के बाद ये दूसरा एक्शन हो रहा है प्रशासन का, जो सबरोज का ये मकान गिराया जा रहा है। मियाद पूरी होने के बाद 2 बुलडोजर मिल करके सबरोज के मकान को गिरा रहे हैं। रेहरा माफी गांव में ये मकान स्थित है। भारी संख्या पर यहाँ फोर्स लगाई गई है। सबरोज अवैध धर्मांतरण कराने वाले गैंग के सरगना छांगुर का भतीजा है और वो धर्मांतरण मामले में दर्ज एफआईआर में 5वें नंबर का आरोपी है। फिलहाल वो जेल में बंद है। सबरोज पर भी अपने चाचा छांगुर की तरह ही सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मकान खड़ा करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद बलरामपुर का जिला प्रशासन रेहरा माफी गांव पूरे दल बल के साथ पहुंचा और एक्शन शुरू कर दिया। जितने भी आरोपी हैं, अगर उनका मकान अवैध बना हुआ है तो इसी तरीके से जमींदोज होगा। पहले छांगुर का हमने देखा आरोपी का, अब आरोपी सरबोज तीसरा भी आ सकता है। देखिए, सरकारी भूमियों पर जो भी अवैध रूप से कब्जे किए गए माफिया या अन्य आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा, उनको सरकारी भूमि को निरंतर मुक्त कराने का अभियान चलाया जा रहा है और वो अभियान जारी रहेगा। सर, जमींदोज हो चुका है पूरी तरीके से? हाँ, ये पूरी तरह से टूट चुका है। सबरोज का ये मकान था जो सरकारी भूमि में बना हुआ था और ये टूट चुका है। और आपको मैं बता दूँ कि ये पैतृक गांव है उनका और संवेदनशीलता के मद्देनज़र यहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में फोर्स को भी लगाया गया है। एक कंपनी पीएसी लगाई गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने 4 थाने की फोर्स को लगाया है। एडिशनल एसपी स्वयं यहाँ मौजूद हैं और उनकी देख रेख में ये पूरी कार्रवाई हम लोगों ने संपन्न कराया है।
बलरामपुर प्रशासन के मुताबिक जांच में धर्मांतरण के आरोपी सबरोज का मकान अवैध पाया गया था। उसे पहले ही नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन जब उसने अपने अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया तो प्रशासन के बुलडोजर ने उसे थोड़ी ही देर के एक्शन के बाद हटा दिया। बड़ा संदेश, अवैध धर्मांतरण का काला साम्राज्य जो पूरे देश में छांगुर ने फैला रखा था, विदेशों से फंडिंग हो रही थी और उसके जरिए एक अवैध धर्मांतरण, लब जिहाद, लैंड जिहाद का जो मामला चल रहा था, उसको लेकर के प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से और सरकार की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई हो रही थी। आप देख सकते हैं, गिर गया मकान, पूरा मकान सबरोज का ढहा दिया गया है। 2 बुलडोजर मिलकर के उसकी पूरी छत गिर गई है और इस तरह से एक बड़ी कार्रवाई सबरोज के मकान पर की गई है। एक आतंक के खिलाफ एक बड़ा मैसेज है कि अगर अवैध धर्मांतरण और देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई अगर की जाती है तो उसका अंजाम क्या होता है, वो आज सबरोज के इस मकान को गिरा करके सरकार बता रही है। छांगुर और जलालुद्दीन के मायालोक में कई ऐसे कालनेमी किरदार हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। जाहिर है आने वाले दिनों में पुलिस और ईडी ऐसे काले किरदारों का पर्दाफाश करेंगी और उन पर भी ऐसा ही एक्शन होगा। और इसी बीच अवैध धर्मांतरण गैंग चलाने वाले आरोपी छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के चॉकलेटी बॉय बदर अख्तर सिद्दीकी का एक और सबसे बड़ा सबूत सामने आया है। न्यूज़ 18 के हाथ उसके लव जिहाद मिशन का एक सर्टिफिकेट लगा है जिसमें वो आरब बनकर एक हिंदू लड़की से शादी उसने की थी और मेरठ पुलिस अब बदर अख्तर सिद्दीकी के खिलाफ FIR दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। फर्जी नाम, हिंदू लड़कियों को टारगेट, लव जिहाद और धन परिवर्तन। धन परिवर्तन का गैंग चलाने के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के तिलिस्म से राज फाश होता जा रहा है। छांगुर के चॉकलेटी बॉय बदर सिद्दीकी के काली करतूत से पर्दा उठ गया। इस सर्टिफिकेट से ये जानकारी सामने आई है कि छांगुर के चॉकलेटी बॉय बदर अख्तर सिद्दीकी ने आरब बनकर एक हिंदू लड़की से शादी की। यही नहीं, सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये है कि इस सर्टिफिकेट के मुताबिक बदर सिद्दीकी मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू हो गया था और अपना नाम बदर सिद्दीकी से आरब रख लिया था। बदर सिद्दीकी के लव जिहाद की प्लानिंग का पर्दाफाश तब हुआ जब पीड़ित हिंदू लड़की से रिश्ता खत्म होने का शपथ पत्र उसने मेरठ के परिवार न्यायालय में दिया। बदर हिंदू ही नहीं, मुस्लिम ही नहीं, हिंदू नाम भी अपने रखता था, जिसमें उसने 2019 में एक हिंदू युवती के साथ शादी की। शादी करने के बाद उसने अपना नाम रखा बदर अली सिद्दीकी उर्फ आरव और उसने अपने शपथ पत्र में ये कहा कि मैंने अपनी स्वेच्छा से अपना धर्म बदल लिया है। यानी कि बदर अली सिद्दीकी मुस्लिम से अब हिंदू हो चुका है। तो जो हिंदू लड़की थी उनके सामने बदर अपना नाम हिंदू रखा करता था। आप इस शपथ पत्र से ये समझ गए होंगे कि छांगुर का ये चॉकलेटी बॉय कितना शातिर और साजिश रचने वाला है। आरोपों के मुताबिक बदर सिद्दीकी ने कई हिंदू लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए अपने नए नाम और पहचान का सहारा लिया था, जिसके बाद मेरठ पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। यानी लव जिहाद मिशन के लिए चेहरा एक और नाम अनेक। छांगुर के चॉकलेटी बॉय के इस करतूत का शिकार दिल्ली NCR की कई लड़कियां हुई। आरोपों के मुताबिक छांगुर के चॉकलेटी बॉय बदर सिद्दीकी नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम में अलग अलग नाम से मकान किराए पर लेता था। फिर इन अलग अलग नामों से हिंदू लड़कियों को टारगेट कर उन्हें फंसाता था। फिर उनसे शादी कर उनका अवैध तरीके से धन परिवर्तन कराता था। लव जिहाद के इस मिशन में बदर सिद्दीकी कभी आरब, कभी रोहन, विकास सिंह, रोहित, सैम, विकास चौधरी और कभी अर्नब शर्मा के नाम का इस्तेमाल करता था। ऐसे कई दर्जन नाम हैं जिसमें बदर ने अपने नाम बदले हैं। बदर के नाम सैम भी है, बदर का नाम रोहित भी है, बदर का नाम विशाल चौधरी भी है, विकास चौधरी भी है, आरव भी है, अर्नव भी है। ऐसी दर्जनों लड़कियां हैं जो दिल्ली NCR के, जिनके पास बदर ने नए नए नाम रखकर, नए नए डॉक्यूमेंट बनाकर जो है उनके साथ में छल किया, कपट किया, उनका लव जिहाद कराया, फिर धर्मांतरण कराया। हालांकि बहुत लड़कियां ऐसी हैं जो मिसिंग हैं, सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जो इस तरह से बदर का ये नया चेहरा सामने आया कि बदर अपने नए नए नाम रखकर भी लड़कियों को फंसाता था। यूपी के बलरामपुर में अवैध धन परिवर्तन कराने के आरोपी
छांगुर उर्फ जलालुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद बदर अख्तर सिद्दीकी चर्चा में आया था। आरोप है कि बदर सिद्दीकी छांगुर बाबा गिरोह के लिए हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण करा रहा था। अब इन आरोपों का एक और सबूत भी सामने आ गया है, जिससे उसकी काली करतूत सबके सामने आ गई।